Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss dialysis. Dialysis is the treatment that is used after kidney failure. Dialysis word Greek letter है और ये दो वर्ड से मिलके बना है, dia and lysis. Dia mean through and lysis means splitting or losing. In this process separation of particle take place. सेपरेशन ऑफ पार्टिकल होती है दो लिक्विड्स के दरमियान और सेपरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड करती है दरमियान में मौजूद सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन पे। मीन एक ऐसा लिक्विड जिसमें कुछ पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं वो उससे मूव करते हैं दूसरे लिक्विड के अंदर, लेकिन ये एबिलिटी डिपेंड करती है उनकी कि वो पास आउट हो सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ड्रा करते हैं, ये मेम्ब्रेन है हमारे पास एक जो सेंटर में मौजूद है, इसके अंदर से कुछ सब्सटेंस पास कर सकती हैं और कुछ सब्सटेंस पास और नहीं हो सकती। इसी तरह इस मेम्ब्रेन के एक साइड पे मौजूद है एक तरह का लिक्विड जिसमें कुछ पार्टिकल जो हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं पार्टिकल ड्रा कर रही हूँ कि ये यहाँ पे पार्टिकल हो गए जिनकी कंसंट्रेशन इस साइड पे ज़्यादा है और दूसरी साइड पे एक लिक्विड मौजूद है जिसमें इन्हीं पार्टिकल्स की अमाउंट जो है वो कम है। अब अगर ये पार्टिकल इस मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं तो ये हायर कंसंट्रेशन से किसकी तरफ मूव करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ये इस साइड से दूसरी साइड पे मूव करेंगे, लेकिन इनकी एबिलिटी, ये जो मूवमेंट है इनकी या डिफ्यूजन, ये किस बेस पे होगी कि ये पास आउट हो सकते हैं इस परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से, इसके अंदर मौजूद पोर्स से या नहीं। तो अगर सेपरेशन ऑफ पार्टिकल हो रही हो इन अ लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू पास थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, डायलिसिस। और अगर हम मेडिसिनल टर्म में बात करें तो डायलिसिस का मतलब है ये वो ट्रीटमेंट है जो ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है या फिर ब्लड को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। अगर हम ब्लड को फिल्टर करने के लिए या प्योरीफाई करने के लिए ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट, सल्यूट, टॉक्सिन, एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करने के लिए मशीन यूज करें, वही मशीन जो किडनी के फंक्शन को मैनिपुलेट कर रही हो, बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे एक्ट कर रही हो जो ब्लड को प्योरीफाई करे, तो इस प्रोसेस को हम डायलिसिस करेंगे। मीन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू अ मशीन। ठीक है, ये प्रोसेस मेनली रीनल फेलियर के बाद यूज होता है, जब आपका किडनी एक्यूट उसका फंक्शन लॉस हो जाए, एक्यूट उसका फेलियर हो चुका हो, ठीक है, या फिर किडनी जो है वो टोटली एंड स्टेज पे पहुंचा हो, तो इस केस में किडनी फिल्टर नहीं कर सकता ब्लड, देन ब्लड को फिल्टर और प्योरीफाई करने के लिए एक मशीन यूज करते हैं हम, और इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट, डायलिसिस की टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस, एंड दीज आर यूज एज अ क्योरिंग और यू कैन से एज अ ट्रीटमेंट आफ्टर क्रोनिक रीनल फेलियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज हीमोडायलिसिस। हीमो का वर्ड जो है ये हम यूज करते हैं ब्लड के लिए। डायलिसिस मीन्स सेपरेशन या क्लीनिंग, तो यहाँ पे इस प्रोसेस का मतलब है क्लीनिंग ऑफ ब्लड। Hemodialysis mean cleaning of blood. In this process, blood is circulated through a machine called dialyzer or artificial kidney. तो हीमोडायलिसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर किसी पर्सन का ब्लड सर्कुलेट किया जाता है एक मशीन के अंदर से, और ये मशीन जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी या डायलाइजर भी कहते हैं, ये फिल्टर करती है ब्लड को, ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्स्ट्रा वाटर और सल्यूट रिमूव करती है और दोबारा क्लीन ब्लड जो है ये बॉडी में री एंटर किया जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, जहाँ पे ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है एक मशीन के अंदर से और वो मशीन फिल्टर करती है देन ब्लड को। ठीक है, हीमोडायलिसिस की अगर बात करें तो यहाँ पे डायलाइजर यूज होता है। डायलाइजर क्या है? डायलाइजर किडनी मशीन है, मीन ये किडनी की तरह ही काम करती है। नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक्स्ट्रा वाटर है, ये ब्लड से इनको रिमूव करती है। जैसे किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस से जब ब्लड पास करता है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, और इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नतीजे में कुछ कंपोनेंट जो हैं डिफ्यूज कर जाते हैं ब्लड कैपिलरीज से बोमेन कैप्सूल के अंदर। तो यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल है, ब्लड जब पास आउट होगा तो ब्लड के अंदर से कुछ कंपोनेंट डिफ्यूज आउट करके कहाँ चले जाएंगे, डायलाइजर के अंदर, और इनको
फिल्टर कर लिया जाएगा, या इन टर्न आप कह सकते हैं कि ब्लड को क्लीन कर लिया जाएगा इन कंपोनेंट से। ये प्रोसेस मेनली किडनी फेलियर के बाद यूज होता है। डायलाइजर की बात करें तो डायलाइजर जो है ये किस तरह की मशीन है कि ये इसके अंदर 2 स्पेसेस मौजूद होती हैं और इन स्पेसेस के दरमियान मौजूद होती है थिन मेम्ब्रेन। ठीक है, डायलाइजर के अंदर 2 स्पेसेस होती हैं दैट आर सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। एक जो स्पेस है या एक कंपार्टमेंट जो है इसके अंदर ब्लड पास करता है। ठीक है, ब्लड पास फ्रॉम द सेंटर में मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की एक साइड से ब्लड पास कर रहा होता है और दूसरी साइड पे मौजूद होता है डायलाइसिस फ्लूइड, जिसे हम डायसलेट भी कहते हैं। एक साइड पे डायलाइसिस फ्लूइड पास करता है, दूसरी साइड पे ब्लड पास करता है और दरमियान में एक थिन मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो सिलेक्टिवली परमिएबल है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपके पास एक स्पेस, सेंट्रल स्पेस है जिसके अंदर से ब्लड पास कर रहा है। आर्टीरियल ब्लड जो है ये रिमूव होता है, एक ट्यूब के जरिए बॉडी से बाहर निकाला जाता है और देन ये इंटर होता है डायलाइजर के अंदर। डायलाइजर के सेंट्रल स्पेस से ये गुजरता है। इस सेंट्रल स्पेस की अगर हम बात करें तो ये जो सेंट्रल स्पेस है इसके अराउंड मौजूद है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक थिन मेम्ब्रेन है इसके गिर्द, और बाहर एक और चैम्बर मौजूद है, एक और स्पेस मौजूद है जिसके अंदर फिल्ड होता है डायलाइसिस फ्लूइड। ठीक है, डायलाइसिस फ्लूइड जो है इसके अंदर कंपोनेंट ब्लड के कंपोनेंट से कम है जिनको हम फिल्टर करना चाहते हैं। तो क्या होगा, ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ कंपोनेंट को पास करने देती है। तो ब्लड पास होगा जब डायलाइजर के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर और सल्यूट एंड टॉक्सिन जो हैं वो ब्लड से सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए किस में चले जाएंगे, डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर। और इस तरह जब ब्लड इस स्पेस को लीव करेगा तो ये क्लीन ब्लड होगा, मीन इसके अंदर से वेस्ट, नाइट्रोजन, सल्यूट एंड टॉक्सिन रिमूव हो चुके होंगे। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर है डायलाइजर का। नेक्स्ट, हीमोडायलिसिस का प्रोसेस अगर हम जनरल डिस्कस करें तो क्या है, यहाँ पे एक साइड पे ब्लड चैम्बर, सेंट्रल में हमारे पास थिन मेम्ब्रेन और दूसरी साइड पे डायलिसिस फ्लूइड। वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर जो है थिन मेम्ब्रेन के अंदर से पास होके ब्लड चैम्बर से किस में चले जाएंगे, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, और यूं ब्लड क्लीन हो जाएगा या फिल्टर हो जाएगा। हीमोडायलिसिस के प्रोसेस को यहाँ दोबारा हम डिस्कस करें, ये आर्टीरियल ब्लड है जिसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पंप मौजूद है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट किया जाता है। देन ये एंटर होता है छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर। ये जो ट्यूब्स नज़र आ रही हैं इनके अंदर से ब्लड सर्कुलेट करता है, इनके अंदर से ब्लड पास होता है। इन ट्यूब्स की मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मीन कुछ कंपोनेंट्स को अलाउ करती है कि वो इसके अंदर से गुजर सकें, बाहर निकल सकें, और कुछ कंपोनेंट जो हैं इसको लीव नहीं कर सकते। जब ब्लड इन ट्यूब के अंदर से पास हो रहा होता है तो सराउंडिंग में इन ट्यूब्स के मौजूद है डायलाइसिस सॉल्यूशन या डायलाइसिस फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर इन कंपोनेंट की अमाउंट कम है। तो क्या होगा, जब ब्लड इन ट्यूब्स में से पास हो रहा होगा तो जो कंपोनेंट ब्लड के अंदर ज़्यादा हैं और वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं वो ब्लड से किस में चले जाएंगे, सराउंडिंग फ्लूइड के अंदर, मीन नाइट्रोजनस वेस्ट, टॉक्सिन्स, एक्स्ट्रा वाटर और सल्यूट इन चैम्बर्स में से जब गुजरेगा या इन ट्यूब्स में से जब ब्लड गुजरेगा तो ये सारी कंपोनेंट जो है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, टॉक्सिन है, वाटर है, ये ब्लड की ट्यूब से किस में डिफ्यूज कर जाएंगे, सराउंडिंग फ्लूइड के अंदर, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। जो यूज डायलिसिस फ्लूइड है इसको साथ साथ रिमूव किया जाता है और फ्रेश वन जो है ये दोबारा से इंटर करते रहते हैं। तो यूं ब्लड इसके अंदर से पास होते हुए क्लीन हो जाता है और क्लीन ब्लड जो है दोबारा से बॉडी के अंदर वेन के थ्रू इंटर कर दिया जाता है। नेक्स्ट टाइप है डायलिसिस की पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस भी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यहाँ पे भी डिफ्यूजन हो रही है और डिफ्यूजन किसके अक्रॉस हो रही है, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, और इन टर्न वही दोनों चीज़ें मौजूद हैं, एक साइड पे ब्लड होगा और एक साइड पे डायलिसिस फ्लूइड होगा। पेरिटोनियल डायलिसिस में यहाँ पे हम ब्लड को बाहर रिमूव नहीं करते, जैसे कि हीमोडायलिसिस की अगर हम बात करें तो हीमोडायलिसिस के अंदर ब्लड जो है आउटसाइड द बॉडी सर्कुलेट करता है एक मशीन के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि हीमोडायलिसिस के अंदर हम चैम्बर के तौर पे यूज़ करते हैं एब्डोमेन को। एब्डोमेन के अंदर एक कैविटी मौजूद होती है, सराउंडिंग ऑर्गन्स जो ये ऑर्गन यहाँ पे गट मौजूद है, गट की आसपास यहाँ पे कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी जो है इसको लाइन अप कर रही होती है एक थिन मेम्ब्रेन जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं।
ठीक है। ये पेरिटोनियल कैविटी है सारी, और इस पेरिटोनियल कैविटी के गिर्द जो मेम्ब्रेन मौजूद है इसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम थिन मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये थिन सी एपिथेलियम होती है और इसके गिर्द जो है देन ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद होंगी इसके अंदर। पेरिटोनियल कैविटी जो है इसको फिल्ड किया जाता है डायलिसिस फ्लूइड के साथ। मीन यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड हम बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। हीमोडायलिसिस के अंदर ब्लड जो है बाहर रिमूव किया जाता था और उसको सर्कुलेट किया जाता था एक मशीन के अंदर से जिसमें डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होता था। यहाँ पे हम बॉडी के अंदर मौजूद कैविटी के अंदर फिल कर रहे हैं डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। डायलिसिस फ्लूइड जो है एक मशीन से एंटर होता है और एक कैथेटर के थ्रू यहाँ पे फिल किया जाता है एक कैविटी के अंदर जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। ये एब्डोमेन में मौजूद होती है। इसको लाइन अप कर रही होती है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन या पेरिटोनियम, ठीक है। तो डायलिसिस फ्लूइड इसमें फिल किया जाता है और देन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है या इंटर्न प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड विद इन द बॉडी होती है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान आपने फर्क याद रखना है। सो पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसेस क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन है एक साइड पे, दरमियान में और सेंटर में ब्लड सर्कुलेशन, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंदर से जो ब्लड पास कर रहा है। पेरिटोनियम जो है ये एपिथेलियम है, थिन एपिथेलियम, इसके अंदर से जो ब्लड वेसल्स पास हो रही हैं वहां से वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर, सल्यूट, टॉक्सिन, ये सारी चीजें कहाँ मूव कर जाती हैं? डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। और डायलिसिस फ्लूइड किसके अंदर मौजूद है? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। पेरिटोनियल कैविटी में फिल किया डायलिसिस फ्लूइड, उसकी पेरिटोनियल कैविटी के अराउंड मौजूद है पेरिटोनियम, थिन एपिथेलियम, और उसमें मौजूद ब्लड वेसल से जितना भी वेस्ट मटेरियल है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो किस में चला जाएगा? डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। यहाँ पे हम प्रोसेस दोबारा दिखा देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे पेरिटोनियल एपरेटस शो किया गया, बैग है जिसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड या चैम्बर है जिसमें डायलिसिस फ्लूइड फिल है। इसको एक कैथेटर के थ्रू एंटर किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। ये पेरिटोनियल कैविटी की मेम्ब्रेन है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। ये लाइन अप करी होती है पेरिटोनियल कैविटी को। अब उसके बाद क्या होगा? डायलिसिस फ्लूइड जो इसको आहिस्ता आहिस्ता कैथेटर के थ्रू फिल किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। ये पेरिटोनियल कैविटी डायलिसिस फ्लूइड से फिल हो गई। अब जब ब्लड पास हो रहा होगा थिन एपिथेलियम के अंदर से, तो यहाँ मौजूद कैपिलरीज के अंदर जितने भी वेस्ट मौजूद हैं वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे? डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्स्ट्रा वाटर, सल्यूट, मीन पेरिटोनियम के अंदर मौजूद ब्लड सर्कुलेशन में जो भी चीज़ें ज़्यादा होंगी वो डिफ्यूज़ कर जाएंगी और वो मूव कर सकती होंगी पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से। पेरिटोनियम भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इससे पास होके किस में चली जाएंगी? डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। और डायलिसिस फ्लूइड जो है जब यूज अप हो जाएगा तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा और दोबारा से इसी तरह कैविटी को फिर फिल कर दिया जाता है और यूं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड की जाती है विद इन द बॉडी। यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड बॉडी के अंदर कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एंटर किया जाता है, ब्लड को बाहर रिमूव नहीं किया जाता। सो डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर? हीमोडायलिसिस में एंड पेरिटोनियल डायलिसिस में, हीमोडायलिसिस के अंदर ब्लड बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है आहिस्ता आहिस्ता और इसको सर्कुलेट किया जाता है डायलाइजर के अंदर से, डायलाइजर मशीन के अंदर, जिसमें इसकी सेपरेशन होती है। इसके अंदर से वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, सल्यूट एंड टॉक्सिन जो हैं ये डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं और क्लीन ब्लड दोबारा से री एंटर किया जाता है बॉडी के अंदर थ्रू अ वेन। आर्टरी से रिमूव किया गया, देन डायलाइजर के अंदर से इसको पास किया गया। डायलाइजर के अंदर से जब ब्लड पास हुआ तो इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट और बाकी पार्टिकल जिसमें टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो कहाँ चली गई? डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, और दोबारा क्लीन ब्लड वेन के थ्रू बॉडी में एंटर किया गया, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी ब्लड रिमूव होता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली आपके पास 4 आवर्स लगते हैं और 3 टाइम्स इन अ वीक ये प्रोसेस, अगर आपकी किडनी फेल हो चुके हैं, रीनल फेलियर है, तो 3 टाइम्स इन अ वीक ये प्रोसेस रिपीट होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें तो पेरिटोनियल डायलिसिस में हम ब्लड आउटसाइड रिमूव नहीं करते, बल्कि एब्डोमेन में मौजूद पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फिल करते हैं डायलिसिस सॉल्यूशन या डायलिसिस फ्लूइड थ्रू अ कैथेटर, ठीक है। ये इंटर किया जाएगा, फिलअप किया जाएगा पेरिटोनियल कैविटी को। देन पेरिटोनियम के अंदर मौजूद जो ब्लड सर्कुलेशन है या उसमें मौजूद कैपिलरीज हैं, वहाँ से जितने भी वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर, टॉक्सिन्स, ठीक है, ये सारे मूव करेंगे इस डायलिसिस सॉल्यूशन के अंदर पेरिटोनियल कैविटी में जो फिल किया हमने। और जब ये यूज अप हो जाएगा तो इसको हम ड्रेन आउट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और दोबारा
कैविटी को, पेरिटोनियल कैविटी को दोबारा से फिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनसाइड द बॉडी सेपरेशन हो रही है ब्लड से, नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ पे जा रहे हैं, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। यहाँ पे प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड विद इन द बॉडी हो रही है। इस प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स लगते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक इजी प्रोसेस है एज कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस। यहाँ पे आपको बाहर बॉडी से ब्लड रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।